जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो बॉस हम लोग कर क्या रहे हैं, एनसीईआरटी का क्लास 9th का यहाँ पर मैथ बना रहे हैं, उसमें भी ट्रायंगल चैप्टर को। और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल का 7.3। ठीक है। और मैंने भरपूर कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल मतलब समझा के रहूँ। ठीक है। मैं तो इतना तक चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा सिंसियर है ना, तो मैं उस लेवल तक समझा देता हूँ कि आप समझ जाइए। ठीक है। केवल आप मतलब सिंसियर रहिए, जो जो बोल रहा हूं वो कीजिए। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। आप केवल एक बार इसमें घुस कर तो देखो। ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ा सा भी अगर गणित यानी मैथमेटिक्स आता है ना, तो आप स्मूथली यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूं, आप इसको विश्वास करके देखिए। आप केवल पेन पेपर लेकर बैठिए और मैं जो जो बोलता हूं वो कीजिए। ठीक है। आपको बहुत ही स्मूथली लगेगा। ठीक है बॉस। और देखिए, हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बनाया, आपको कहीं दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है। उसके बाद हमने 2 एक्सरसाइज बना लिया, अब इसका तीसरा एक्सरसाइज है। और हाँ, मैं 2 चीज़ आपको पिछले वीडियो में पूछा था कि आप कौन से लोकेशन में रहते हो, मतलब एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम मेंशन कीजिए, और 9th एंड 10th किस स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हो। क्योंकि होप सो मैं फिजिकल क्लास से शुरू करूं, इसलिए मैं अपना एक पहले आंकड़ा जुटा रहा हूं कि कैसा रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, एग्जाम्पलर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कि मैं पूरा पहले बुक ख़त्म कर लूं 9th और 10th, उसके बाद एग्जाम्पलर शुरू करूं। अगर आप एग्जाम्पलर बनाने के लिए बोलिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए बॉस। ठीक है। मैं बनाऊंगा। ठीक है। और इस चैप्टर के बाद ही मैं शुरू कर दूंगा। हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसमें हम लोग शुरू कर देंगे। तो चलिए, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो जो अपना इंट्रोडक्शन में पढ़े थे उसको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे बॉस हम लोग? देखिए, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम लोग फिर सब पकाएंगे, नहीं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे। ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा रूल्स लिए थे? ठीक है। इसमें हम लोग क्या एक अपना देसी टेक्निक अप्लाई किए थे, आशा के सास को आस की रहना है साथ। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको कंठस्थ से हो जाए, क्योंकि कंक्रुएंसी के रूल में जो होता है ना, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि इसमें कौन कौन सा रूल लगेगा नहीं लगेगा। एग्जाम में तो और नर्वस हो जाता है, उल्टा पुल्टा एस 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 ए कुछ 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 करने लगेगा। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 5 ही रूल्स है जो कि इससे आपको निकल जाएगा। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 3 रूल्स पे एक्सरसाइज 1 इसका देख चुके थे इस चैप्टर का, और सेकंड में जो था 2 थ्योरम वो भी अभी देख लेंगे, और लास्ट का 2 अभी देख लेंगे। तो मतलब एस एस एस, आशा, ए एस ए। अब बोलिएगा कि आशा में सर डबल ए लिखिए, ए लिखिए। देखिए, ए याद करने का टेक्निक है। ठीक है। सास, ये चंद्रबिंदु वाला सास नहीं है। ठीक है। नहीं तो वो तो परेशान कर देती फिर यहाँ पर। फिर आश, फिर रहना है साथ। ठीक है। ये आपका 5 रूल है। तो 5 रूल में देखिए कौन कौन सा हो गया, ये 5 टोटल आपका हो गया। ठीक है। तो 5 में हम लोग को इसमें जो यूज करना है, इस चैप्टर में मैक्सिमम जो यूज करना है, हम लोग को ए वाली करनी है और ए वाली करनी है। बाकी 3 से तो आप परिचित होंगे। ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो गया। और 2 हम लोग क्या थ्योरम पढ़े थे कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसके सामने का एंगल हमेशा इक्वल होगा। और उसी का रिवर्सल पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल में अगर ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ए साइड इक्वल होगा। ठीक है। ये इतना ही इस चैप्टर में आपको ज्ञान था। ठीक है।
इतना ही प्रवचन देना था। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होता है टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिए बॉस, ठीक है। मैं उसको समझा के रहूँगा, ठीक है। समझना पड़ेगा यार, क्यों नहीं समझेंगे आप? और क्या करूँ कि आप समझेंगे बताइए, ठीक है। समझना पड़ेगा, ठीक है। और कौन बोलता है कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड है? अरे कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए और बस हो जाएगा, ठीक है ना बॉस। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डायग्राम दिया हुआ है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। देखिए एक फिगर यहां पर दिया हुआ और जो बोल रहा है हम लोग इसको करते जा रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड ऑन द सेम बेस BC, ठीक है। बोल रहा है ABC एंड DBC दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों इस बेस पर है और बोला है दोनों आइसोसेलेस। लेकिन यहां पर एक इन्होंने गड़बड़ कर दिया है कि इनको मेंशन करना चाहिए था कि कौन साइड इक्वल है दो, ठीक है, क्योंकि ये मेंशन नहीं है। तो हम लोग A और A भी ले सकते हैं, सेम बेस पे, उससे क्या हमको लेना देना, ठीक है। इनको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। NCERT वाले साहब को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए यस, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि A साइड और A साइड और A साइड और A साइड इक्वल है। तो गिवन क्या है बॉस, AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। एंड व्हाट इज A एंड D आर ऑन सेम साइड ऑफ BC, ठीक है, दोनों एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। फिगर भी देखने के लिए बोल रहे हैं, देख लेते हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, देखिए इसको एक्सटेंड किया है और BC पे P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब केवल यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट करता तो इक्वल होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीज आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। अब ये क्वेश्चन देख के आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, बहुत ही स्मूथली हम लोग इसको कर लेंगे। और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो हड़बड़ाने का नहीं है। अब आप मैच्योर एनफ हो गए हैं, ठीक है। ABD, आप मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं? स्मूथली हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? आपको मतलब अभी कैसा फील हो रहा है? आप कहीं और पढ़े होंगे और यहाँ पे अभी जो हम लोग एक्सरसाइज के लिए, उसके बाद आपको ज्योमेट्री कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, ट्रायंगल, ये देख कर लिखने वाला है ना, बहुत कचरा काम लगता है बॉस, ठीक है। हालांकि मैं इसलिए मोबाइल यूज करता हूं ताकि इसमें एक बार फोटो ले लूं और इसको आराम से उतार सकूं, नहीं तो बार बार बुक को कैरी करना पड़ता। थर्ड क्या बोल रहा है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये चार चीज आपको प्रूव करना है। हम लोग बहुत ही स्मूथली इसको कर लेंगे, आप कहीं जाइए नहीं, आराम से देखिए इसको हम लोग कर लेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, ABD देखिए दिस वन, दिस ट्रायंगल, ठीक है, A कॉन्ग्रुएंट है किसके, इसके, ठीक है, ए वाली ट्रायंगल के, ठीक है, कर देंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, ABP मतलब ए वाली ट्रायंगल,
ठीक है, ज़्यादा करूँगा तो फिर पूरा कचरा हो जाएगा यहाँ पर। ACP, ACP, समझ गए। AP बाइसेक्स एंगल A एंड D। AP जो है ये लाइन एंगल A एंड D को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम लोग को क्या यहाँ पर प्रूव करना है बॉस? A एंगल इक्वल टू A एंगल एंड A एंगल इक्वल टू A एंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं इसको? एंगल BA D लिख लीजिए या P लिख लीजिए, कोई चलेगा। BAP इक्वल टू एंगल CAP। AP है तो P तक ही लेंगे और क्या। A प्रूव करना है एंड D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो BDP इक्वल टू एंगल CDP। ये आपको प्रूव करना है। एंड AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और ये भी प्रूव करना है कि ये आपको 90 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है इसमें? इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए हम लोग यहां लिख दे रहे हैं कि बाद में प्रूव करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। BP इक्वल टू PC, चलिए हम लोग CPCT से लिखते हैं CP, ठीक है। और क्या करना है? ये तो बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर एंगल A या D कुछ भी लिख दीजिए, APB इक्वल टू APC इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आपको प्रूव करना है, तो कर देते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो विजुलाइज कीजिए बॉस। पहले क्या बोल रहा है? ABD ACD, ठीक है। ABD ACP, ये तो फर्स्ट वाला डायरेक्ट हम लोग को दिख रहा है कि क्या करना है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कमेंट में लिखिए बॉस, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, A साइड इक्वल है, A साइड इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? S अगर तीनों साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या दो नया सीखने को मिला था? S एंड RHS, ठीक है। ये दो चीज हम लोग को सीखने को मिला है, जिसमें तीनों साइड हो गए। इसमें हो गया आपका राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ठीक है। ये दो चीज हम लोग को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए इसको डायरेक्ट यहां पर बना दें या अलग फिगर बना दें। देखिए अलग बना देते तो थोड़ा आसानी होगा आपको भी। जब इस टाइप का बनाते तो लगता है कि फेफड़ा का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो A B D, ये हो गया D A C। देखिए क्या क्या है इसमें? A बराबर A दिया हुआ है, A बराबर A, ये भी दिया हुआ है, और ये दोनों में कॉमन होगा। तो लिखिए बस इसको, हो गया प्रूव। हो क्या हियर? यहां हालांकि आप लिखे हुए फिर भी दोबारा लिखिएगा, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा। AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD, क्यों भाई? गिवन, ठीक है। एंड AD इक्वल टू AD, ये क्या हो गया? कॉमन साइड। तो इसीलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? ट्रायंगल ACD का। क्यों होगा भाई? एस रूल, ठीक है। तो ये आपका
प्रूव्ड हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, ये बहुत ही इजी था। एक पार्ट हमारा क्लियर होगा, एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड क्या हो रहा है, ए बी पी एंड ए सी पी, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी दिस वन एंड ए सी पी। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक फ्रेश डायग्राम इधर बना लेते हैं, ठीक है, तो आसानी होगी। यही ट्रायंगल है ना बॉस, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी पी ए पी सी, यही ट्रायंगल है ना। इसको हम लोग को कन्ग्रुएंट करना है, तो कन्ग्रुएंट कर देते हैं, इसमें कौन बड़ा भारी बात है। और जहां की देखिए ए इक्वल इसके हो गया, एक कॉमन साइड हो गया, ठीक है। हम लोग को यहां पर थोड़ा विजुलाइज कीजिए, कोई भी एक क्राइटेरिया में फिट करना है, तो ये चीज तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है। ए एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग साथ जी के मेहरबानी से इसको कर देंगे। देखिए विजुलाइज हम लोग पहले अभी कर रहे हैं कि ए एंगल हम लोग को इक्वल करना है, तो कहां से इक्वल होगा भाई, ए जब यहां पर आपका कन्ग्रुएंट था ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, तो ए इक्वल हो जाएगा ना, बोलिए। ए वाली और ए वाली इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो यहां पर लिख दीजिए, इसीलिए एंगल कौन सा, बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों भाई, फ्रॉम सी पी सी टी, सर्व अंश समान, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब बी ए डी एंड सी ए डी इक्वल हो गया, बी ए डी सी ए डी, तो इसी को बढ़ा के पी कर दिया है ना बॉस, तो इसीलिए बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। अगर यहां पर नहीं आपको समझ में आता है तो यहां फ्रॉम फिगर लिख दीजिए, ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बी ए पी और सी ए पी, देखिए एक्चुअली हम लोग इसके लिए खोज रहे हैं, लेकिन हमारा प्रूव ये भी हो रहा है। देखिए बी ए पी और सी ए पी एक प्रूव हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग को क्या करना है, बी डी पी, ठीक है, ये बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अभी नामकरण कर देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं ताकि बाद में हम लोग को आसानी हो। तो भाई साहब ए एंगल इक्वल हो गया ना। तो हियर क्या क्या है बोलिए, बी ए इक्वल टू सी ए, क्या है गिवन, बी ए इक्वल टू सी ए, शुरू में ही दिया है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसके लिए मुझे आपत्ति था कि मेंशन नहीं किया है। एंड ए वाला क्या है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड। देखिए थोड़ा सा तो अब फास्ट होना पड़ेगा बॉस, और ऐसे भी आप लोग स्मार्ट है, ठीक है। एंड एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी, किससे, फ्रॉम 1, इससे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, ए बी पी कन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी पी के, ठीक है। यही प्रूव करना था ना, ए बी पी ए सी पी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया किससे, फ्रॉम, देखिए यहां पर एस एस ए, ठीक है, किससे, फ्रॉम सास जी के मेहरबानी से, ठीक है। तो ए भी ट्रायंगल आपका प्रूव हो गया कि ओ इक्वल ओ कन्ग्रुएंट ओ होगा, ठीक है। तो 2 चीज हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहां जब प्रूव किए तो इससे भी कुछ हम लोग ले लेते हैं सीपीसीटी से। तो हम लोग क्या ले लेते हैं,
देखिए बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा, इसलिए बीपी इक्वल टू पीसी, किसे, सीपी सिटी। तो ये हमारा देखिए फोर्थ का भी एक पार्ट हमारा यहां पर प्रूव हो गया। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं ये दोनों, अप्रूव हो रहा है नीचे वाला भी। तो इसको मान लीजिए हम लोग अभी 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 2 चीज तो प्रूव हो गया, एंगल डी का एपी बाइसेक्टर है, मतलब बी डी पी एंड सी डी पी इक्वल करना है। तो फिर से हम लोग को यहां पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए और एक ए। विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए किसका किसका पार्ट है ये दोनों एंगल, बी डी पी एंड सी डी पी, बी डी पी सी डी पी, इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का। तो इसको और इसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, फिर से एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बॉस। देखिए डी बी पी, इधर क्या है, डी पी सी। ठीक है, ए ट्रायंगल है ना, हम लोग को मेन प्रूव करना है ए एंगल और ए एंगल आपका इक्वल है। ठीक है, कर देते हैं। उसमें क्या है, जहां पर दिया हुआ क्या है आपका, ए साइड इक्वल है, ए साइड कॉमन है। ठीक है, और ये हम लोग अभी निकाले बीपी एंड पीसी आपका इक्वल है। तो यहां पर देखिए कौन सा रूल लग रहा है, एस एस एस, जो नया वाला रूल है। तो हियर क्या, देखिए बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है ना, बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डीपी इक्वल टू, इसको गिवन लिख दीजिए। ठीक है, डीपी इक्वल टू डीपी, ये क्या हो गया, कॉमन साइड। ठीक है, एंड बीपी इक्वल टू सीपी, ये किससे, 2 से। ठीक है, फ्रॉम 2। तो भाई यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बॉस, 1 2 3 एस एस एस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो इसलिए ट्रायंगल डीबीपी, डीबीपी, देखिए यहां पर सीपीसीटी के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि आगे हम लोग का एंगल का काम है। ठीक है, तो वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी डी। ठीक है, डी बी, बी नहीं है ना, डी बी पी लिखे हैं तो डी सी पी हो जाएगा ना बॉस। यहां पे जैसे है कॉन्ग्रुएंसी में वैसे ही लिखने का है, एकदम सीपीसीटी से जिस पोजीशन पे है वर्टेक्स उसी मुताबिक लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा किससे हो गया बॉस, एस 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 रूल। ठीक है, जो नया वाला भी पढ़े थे हम लोग। तो जब ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये जब आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए एंगल इक्वल होगा। तो इसलिए बी डी पी इक्वल टू सी डी पी सी पी सी टी। ठीक है, ये आप फ्रॉम लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बी डी पी एंड सी डी पी, ठीक है, ये आपका इक्वल होगा। समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मान लीजिए आप 3। तो देखिए बी डी पी हमारा सी डी पी निकल गया। ठीक है, तो हमारा थर्ड, देखिए फ्रॉम किससे किससे, बी ए पी सी ए पी, बी डी पी सी डी पी, बी ए पी सी ए पी, बी डी पी सी डी पी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, AP is
बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए एंड एंगल डी। ये भी प्रूव हो गया। अब क्या बच गया आपका, अब केवल प्रूव करना है बीपी इक्वल टू सीपी तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एपीबी और एपीसी 90 डिग्री होगा। तो भाई इसमें कौन रॉकेट साइंस है, देखिए इतना सा जगह में तो हो जाएगा आई थिंक। या क्या करते हैं ना, हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका भी कोई यूज नहीं है, केवल ये हम लोग को रिजल्ट का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग फोर्थ का एक पार्ट प्रूव कर चुके हैं, क्या, बीपी इक्वल टू सीपी, ठीक है, जो 2 नंबर था फ्रॉम 2, ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ए और ए 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज कीजिए। यहां पर देख रहे हैं क्या कुछ, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे अगर हम ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दे कि इक्वल है तो 90 डिग्री हो जाएगा वो। अरे बॉस, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल 2 बन रहा है और ए इक्वल ए कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लगाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए एंगल बराबर निकालना होगा। तो ये कहां से बराबर होगा, ये दोनों आपका कन्ग्रुएंट है, तो इसलिए लिखिए एंगल बीपीडी इक्वल टू एंगल सीपीडी इक्वल टू, नहीं मालूम, 90 डिग्री तो हमको निकालना है, ठीक है। क्यों, फ्रॉम सीपी सीटी, इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए तो निकल गया। तो इसलिए बीपीडी प्लस सीपीडी इसलिए नहीं लिखे, चूंकि लिखिए सिंस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं केवल व्हाइट बोर्ड से बात कर रहा हूं, बोलिए। तो इसीलिए किसी को यहां पर फिट कर दीजिए, इसमें बीपीडी प्लस बीपीडी इक्वल टू 180 डिग्री, या 2 एकदम बउआ की तरह समझा रहे हैं बॉस। और इसमें क्या चाहिए, बोलिए, और इससे नीचे समझा सकता है क्या कोई, बोलिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखिएगा। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, बी पी डी 90 डिग्री है, इसीलिए एंगल दोनों इक्वल है। तो एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल सी पी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, 90 डिग्री और बी पी इक्वल टू सी पी। तो इसको मान लीजिए, आप क्या बोल दीजिएगा, कहाँ तक गए थे हम लोग, 3 तक गए थे ना, इसको 4th मान लीजिए। तो इसलिए फ्रॉम, कॉपी में से लिखिएगा तो थोड़ा आसानी रहेगा, 2 and 4 क्या, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो चारों के चारों पार्ट हम लोग प्रूव्ड कर दिए। कोई दिक्कत, बहुत ही इजी था। इसमें केवल देखिए आपको विजुलाइज करना था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये 5 नंबर का आ सकता है। इसमें हम लोग को टोटल 3 सेट ट्रायंगल दिख रहा था। फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये पूरा वाला, थर्ड वाला ये, और तीनों का यहाँ पर यूटिलाइजेशन करके तीनों को यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, और उसका CP/CT लगा के जो जो पार्ट है उसको इक्वल कर दीजिए। बस यही था। समझ में आ रहा है ना बॉस, आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे जैसे बोलता है केवल आपको विजुलाइज करके निकाल देना है। तो क्या बोल रहा है बॉस, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर दिया है ना,
यही चीज़ को मैं बोल रहा था कि उसको मेंशन करना चाहिए था कि ए बी इक्वल टू ए सी है कि किसके बराबर कौन है, ए बी सी, ठीक है। ए इक्वल टू ए दिया हुआ है, गिवन, जो है बॉस लिखते जाना है, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं हो। और ये क्या बोल रहा है, ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग एल्टीट्यूड डाल देते हैं, ए डी। तो एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है दोनों। तो क्या बोल रहा है, दो चीज़ें बोल रहा है, सो डैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ए डी जो है इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बॉस, बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ए बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल होगा। सेकंड क्या प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये प्रूव करना है। देखिए केवल यहाँ पर मैंने लैंग्वेज को यहाँ पर एंगल के टर्म में लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ए डी बाइसेक्ट्स ए, तो कौन रॉकेट साइंस है, तो आप अब समझदार हो गए, देखते ही आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू सी डी, तो हम लोग को क्या खोजना है, दो ट्रायंगल खोजना है जिसका ये पार्ट्स होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अलग से हम लोग ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करेंगे, इसी में हम लोग बनाएंगे। एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ए हो गया, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है बॉस, ए इक्वल ए दिया हुआ है, ठीक है। ए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और ये साइड कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक साइड, देखिए अभी हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं, उसके बाद लिखेंगे। दूसरा साइड मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हो गया और ये एंगल, तो RHS इसमें फिट बैठेगा, ठीक है। हियर लिखिए अभी इसको लैंग्वेज में, बस कुछ नहीं है, केवल 2 लाइन का है, बहुत ही ईजी है। ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड, ठीक है। एंड ए एंगल आपका दिया हुआ है, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या है, गिवन। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ऐसे तो मैंने अभी मेंशन कर दिया था, ये क्या हो गया, ए बी ए सी, दोनों ट्रायंगल का क्या है, ये हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनस है। ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी साइड हो गया, और ये क्या हो गया, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी बी ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल। तो क्या हो गया, RHS रहना है साथ, इसको साथ लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, कहीं दिक्कत, किससे, फ्रॉम RHS रूल, ठीक है। एक राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है। तो इसलिए जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए साइड इक्वल होगा, बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक है, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन से छोटा इसमें आंसर है। सेकंड क्या है, बी ए डी सी ए डी,
तो BAD CAD ये भी कॉन्ग्रुएंसी के चलते इक्वल होगा। BAD इक्वल टू CAD फ्रॉम CP CT, सर्वांग समान। ठीक है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, आप जाइए इंट्रोडक्शन वाला आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही देसी तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है, हालांकि यहाँ भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चले हम लोग थर्ड की ओर चलिए। देखिए थर्ड भी बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही आराम से बनेगा। पहले यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है क्या कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABCR रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN। तो मीडियन क्या बोलते हैं ना बॉस, कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाला साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं, मतलब इतना और इतना इक्वल होगा, ये ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, इसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ये दोनों का ये मीडियन है ये। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है इसका नाम M, इसका नाम N। इसके साथ ही दिया गया है कि आपका टू साइड्स AB और PQ इसके बराबर है एंड BC दिस वन। ठीक है, किसके बराबर है आपका QR। ठीक है, इसके बराबर है। तो यहां पर पहले लिख लीजिए, हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे बाद में। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू PQ। ठीक है, A बराबर A आपका दिया हुआ है, BC इक्वल टू आपका दिया हुआ है QR। ठीक है, AB बराबर A आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, बराबर है। ठीक है, मीडियन है तो हाफ करके हम लोग बराबर अभी दिखाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड मीडियन AM एंड PN, AM इक्वल टू PN, ये भी दिया हुआ है। ये क्या है, मीडियन है, ऐसे लिख देते हैं, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। तो सो डैट दो चीज़ आपको प्रूव करना है। क्या करना है बॉस, फर्स्ट ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल PQN के, और दूसरा क्या है आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पर तो ज़्यादा विजुलाइज करना ही नहीं पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ABM दिस वन। ठीक है, एंड PQN ये दोनों पहले हम लोग को प्रूव करना है कि आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद ABC बड़ा वाला ट्रायंगल एंड PQR। ठीक है, तो ये कर देते हैं। इसमें हम लोग को क्या जा रहा है बॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विजुलाइज कर लिए हम लोग, क्या A बराबर A दिया हुआ है साइड, A बराबर A दिया हुआ है साइड, और A बराबर A होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन बराबर A दिया हुआ है, A बराबर A, और इसका हाफ और ये हाफ बराबर होगा। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हियर AB इक्वल टू PQ, ये क्या है गिवन। ठीक है, M इक्वल टू PN,
ये भी है गिवन, ठीक है। दो चीज हो गया। एंड क्या दिया हुआ है आपका, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर होगा, होगा ना, दोनों का आधा आधा बराबर। तो इसका हाफ बीसी को हम लोग लिख सकते हैं, बीसी का आधा बी एम, बी एम इक्वल टू, अर्थात हाफ बीसी को हम लोग बी एम लिख दिए ना बॉस, ठीक है। और हाफ क्यू आर को हम लोग क्यू एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यों, ड्यू टू मीडियन, ठीक है। मीडियन मतलब एम इसका मीडियन है तो हाफ करेगा, एन उसका मीडियन है तो उसको हाफ करेगा। तो देखिए ये क्या हो गया यहां पर, आप देख पा रहे हैं, साइड साइड एंड साइड, ठीक है। तो एस 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 से हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है आपका पी क्यू एन, पी क्यू एन, ठीक है। इसमें कौन रॉकेट साइंस था बोलिए आप, किससे, फ्रॉम, ठीक है, रूल। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग को बड़ा वाला ट्रायंगल को करना है, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल को करना है तो हम लोग विजुलाइज करेंगे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ए बराबर, ए आपका दिया हुआ है, ए बराबर ए आपका दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं, बोलिए, कुछ आपको यहां पर विजुलाइज हो रहा है। देखिए ए एंगल और ए एंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब छोटा वाला का नाम भूल जाइए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए, ए इक्वल टू ए, ठीक है, और ए साइड इक्वल टू ए साइड, और ए एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख दीजिए, इसलिए एंगल ए बी एम, ए बी एम विजुलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत, इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, क्यों, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। तो उसी को बढ़ा के आगे एक्सटेंड कर दिया ना भाई, एम को आगे तक बढ़ा दीजिए, एन को आर तक बढ़ा दीजिए, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, ये हो गया ना बॉस। तो अब यहां पर लिखिए हियर, अब बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन। देखिए थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो बोलिए, टाइम फ्रेम के साथ मेंशन कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। नहीं तो मुझे फील होता है कि मैं व्हाइट बोर्ड से केवल बात कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट तो सो रहे हैं, वैसे भी तो मगर आजकल आता ही नहीं है, क्या पता वो कब से आएगा। कोई कहीं दिखे यार तो बताइएगा, ठीक है। आप लोग भी आ रहे हैं ना डेली कि छोड़ दिए क्लास, अरे आया कीजिए यार, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया हमारा, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी दिया हुआ था आपका, ठीक है, ये भी आपका दिया हुआ है। और अभी हम लोग क्या निकाले, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर निकाले ना। तो क्या हो गया यहां पर देख रहे हैं आप, ये साइड साइड एंगल साइड, ठीक है। तो फिर से सास जी का मेहरबानी है, इस चैप्टर पे सास जी का खूब मेहरबानी है, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, किससे, फ्रॉम
सास जी का मेहरबानी। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। कौन रॉकेट साइंस था यार इसमें, बोलिए क्या था इसमें, कुछ था? देखिए ए साइड दिया हुआ था, ए मीडियन इक्वल दिया हुआ था, और ए साइड दिया हुआ था, तो मीडियन है तो ऑब्वियसली इसको हाफ करेगा, तो ये भी इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया। तो ये ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल आपका इक्वल हो गया, क्योंकि इसी को हम लोग को यूटिलाइज करना है बड़ा ट्रायंगल में, और ए साइड दिया हुआ ये एंगल, तो फिर सास जी का मेहरबानी से प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एटीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक है, क्या है ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी, आप किसी को भी कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो एल्टीट्यूड है बी ई। ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड डालें तो 90 डिग्री हो गया, एंड सी एफ। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम से कुछ याद आ रहा है, बोलिए। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग एक सॉल्व किए थे ऐसा, लेकिन यहाँ पर भाई बोल रहा है कि आपको RHS ही यूज करना है। ठीक है, और उससे हम लोग को प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, B एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। ठीक है, तो B इक्वल टू CF। ठीक है, गिवन ये दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड है तो एंगल BFC। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एल्टीट्यूड है तो होगा, तो प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो कर देंगे। ठीक है, याद है हम लोग प्रीवियस वाले में कौन सा लिए थे ट्रायंगल को, हम लोग उसमें ए वाला लिए थे, ऊपर वाला। ठीक है, ए पार्ट, लेकिन हम लोग को यहाँ पर RHS रूल करना है, तो RHS में हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए। मान लीजिए हम इसको लेते हैं सपोर्टेड, अभी हम लोग ले नहीं रहे, सपोर्टेड हम लोग इसको लेते हैं। देखिए विजुलाइज कीजिए, उसके बाद बनाने के लिए तो सब कोई बनाता है, पहले विजुलाइज कीजिए, सीखिए क्या होता है। अगर सपोर्टेड हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसका हाइपोटेनस ये होगा और इसका हाइपोटेनस इधर वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, अगर हम लोग इधर साइड से लेते हैं, अगर इस एंगल को लेंगे, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसका हाइपोटेनस ये वाला होगा। ठीक है, ये होगा ना बॉस, इसका हाइपोटेनस ये वाला होगा, और इस ट्रायंगल को लेंगे तो कौन सा हाइपोटेनस होगा। देखिए हम लोग क्यों ले रहे हैं उसको कारण देख रहे हैं, यही सेम होगा। तो ये तो हमारा दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, दोनों कॉमन साइड है। ठीक है, तो अलग से हमको हाइपोटेनस खोजने का क्या जरूरत है, बोलिए, कोई जरूरत नहीं है। तो एक हाइपोटेनस हमारा हो गया, एक हमारा एंगल हो गया, और एक साइड हो गया। ठीक है, जो साइड दिया हुआ एल्टीट्यूड इक्वल है। तो पहले लिख देते हैं टू प्रूव, क्या करना है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब AB इक्वल टू AC, यही प्रूव करना है ना, आइसोसेलेस है। तो यहां पर लिखिए हियर क्या क्या है, विजुलाइज कर लिया ना कि चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इसको, तो आपको थोड़ा आसानी होगा। तो FBC हो गया, ये क्या हो गया, EBC। तो लिखिए हियर क्या है आपका, B इक्वल टू CF, B इक्वल टू CF दिया हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। BFC इक्वल टू CEB इक्वल टू 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है हम लोग यहां पर लिखे थे। ठीक है, ये भी आपका गिवन। ठीक है, ये भी आपका गिवन, और BC इक्वल टू BC,
बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका साइड, ठीक है, एक साइड हो गया, ये आपका राइट एंगल, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, तो रहना है साथ, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल का बी एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ सी इक्वल टू सी ई बी, देखिए सीपीसीटी से लिखेंगे हम लोग, सी ई बी, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, फ्रॉम आर एच एस, ठीक है। हम लोग को यहां पर एक चीज और थोड़ा मॉडिफाई करना है, हम लोग को यहां पर आइसोसेलेस के लिए साइड इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे ना कि एंगल इक्वल कर देंगे, कौन सा, ए वाला, देखिए, क्योंकि हम लोग यहां पर ए एंगल और ए एंगल, ठीक है, यहां पर दिखा देंगे कि आपका इक्वल है, तो इसी का पार्ट है ना ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो वहां पे हम लोग दोनों एंगल को दिखा सकते हैं, हम लोग को यहां पर प्रूव करना होगा एंगल ए बी सी, ये वाला चीज हम लोग को यहां पर यूज नहीं करना है, ठीक है। एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए सी बी, अगर ए भी प्रूव कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है दो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसीलिए एंगल एफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी बी, एंगल ई सी बी, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए एफ बी सी ई सी बी, ये हो जाएगा, क्यों, फ्रॉम सी पी सी टी, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो इसी को ना हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक्सटेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा तो एंगल ए सी बी। तो यहां पर देख रहे हैं ए बी सी एंड ए सी बी दोनों आपका इक्वल हो गया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें कौन रॉकेट साइंस था, बोलिए, केवल यहाँ पर हम लोग को साइड नहीं लेके एंगल दिखाना था, क्योंकि साइड लेते तो फिर नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि RHS ही लगाना है, RHS ही लगाना है, ठीक है। और RHS के लिए हम लोग देख रहे थे कि ये हाइपोटेनस हमारा दोनों में कॉमन है, क्योंकि इधर वाला अगर पार्ट लेंगे तो फिर ये हाइपोटेनस का झंझट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5th नंबर क्या बोल रहा है बॉस, ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। जो बोलता है लिख देने का है, ए बी एंड सी गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बराबर ए दिया हुआ है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोला है, कर दिया, ठीक है। इसको पी नाम रख दिया। टू शो डैट एंगल बी इक्वल टू, तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। कर देते हैं, इसमें कौन बड़ा भारी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को देखना, ये तो साफ साफ दे रहा है, एंगल बी इसका पार्ट है, एंगल सी इसका पार्ट है, तो एक ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए परपेंडिकुलर है, तो ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ए साइड दोनों में कॉमन हो गया और ए हाइपोटेनस, ठीक है। तो हियर इससे भी हलवा क्वेश्चन होगा क्या, बोलिए, डायरेक्ट बोल रहा है कि आबैल मुझे मार, क्या ए बी इक्वल टू
AC, ठीक है। क्यों? गिवन, ये थोड़ा लिख दीजिएगा तो थोड़ा एग्जामिनर आके गला लगा लेगा आपको। एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है? गिवन, ठीक है। एंड AP इक्वल टू AP, क्यों? कॉमन साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बॉस यहाँ पर? ये क्या हो गया? AB और AC, ये हाइपो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। ये क्या हो गया? ये साइड हो गया, ठीक है। तो रहना है साथ, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल कौन सा? ABP किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ACP के, क्यों? फ्रॉम RHS रूल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसीलिए एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है। और यही पार्ट है ना आगे बढ़ा दिया है और इसको इधर आगे बढ़ा दिया है, तो इसीलिए एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। हो गया ना? तो इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? और इसको यहाँ पर CPCT लिख दीजिएगा, सर्व अंग समान, ठीक है। तो इसमें क्या था बॉस बताइए? चैप्टर के अंत में, एक्सरसाइज के अंत में इस टाइप का क्वेश्चन देके क्या बताना चाहता है कि हम लोग को मैथ नहीं आता है? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आता है कि नहीं आता है, और समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक तो बनता है बॉस, और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। अगर यहाँ तक आ गए तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसको प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिएगा कि आपका एरिया कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, और आप कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। आप बोलेंगे कि सर बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों बोलते हो, आप जवाब ही नहीं देते हो। स्टैंडर्ड इसलिए पूछ रहा हूँ कि 9, 9, 10 दोनों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फिजिकल क्लास अरेंज करने के लिए सोच रहा हूँ अपने लोकेशन में। तो पहले आप बताइए, उसके बाद प्लान करूँगा कि क्या इसका हम लोग कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि एग्जाम्पलर मैं बनाऊं, अभी बनाऊं, या पहले 9, 10 का पूरा NCERT को ख़त्म कर लूं उसके बाद बनाऊं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए, जाइए एक बार पूरा वीडियो को देख मारिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।